Let us solve question from magnetism. So question number 1 is define magnetic dipole moment, state, SI unit and dimension. तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक लेंथ। यानी यहाँ पे देखिए ऊपर की डायग्राम में कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक पोल स्ट्रेंथ को, यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड हम लेंगे मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक लेंथ ट्वाइस एल। सो ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। एसआई यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर और डायमेंशन है एल स्क्वायर A1, दैट इज L2 A1। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एंड एंगल ऑफ डिप। तो देखिए एक्शन में यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट अ प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस आर कम्प्लीटली स्पेसिफिक बाय द डिक्लिनेशन एंड डिप। मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए हम डिप और डिक्लिनेशन को चेक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो डेफिनेशन है कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है। सो इट इज़ अ स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन। देखिए मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, इट इज़ अ प्लेन विच कंटेन मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। और जोग्राफिक मेरिडियन क्या होता है, इट इज़ अ प्लेन विच कंटेन्स जोग्राफिक नॉर्थ एंड जोग्राफिक साउथ। यहाँ पे डायग्राम भी है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है दैट इज़ कॉल्ड डिक्लिनेशन। यानी डिटेल में आपको समझा के दिया है मैंने, जस्ट रीड इट वंस। ओके, सो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। यहाँ पे डायग्राम भी है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हमेशा अलग अलग होता है। मान लो अगर ये जोग्राफिक मेरिडियन है और ये मैग्नेटिक मेरिडियन है तो ये होता है डिक्लिनेशन, ठीक है। एंगल थीटा या आप बोल सकते हो उसको। एंगल ऑफ डिप देखो क्या होता है। एंगल ऑफ डिप होता है हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया हुआ एंगल, ठीक है। So we can write angle between earth magnetic field at a place and the horizontal is called dip or inclination. It is represented by del. तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें डिप नीडल होती है, और वो जो नीडल है जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम में दिख रहा है, ये नीडल हॉरिजॉन्टल के साथ एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पॉइंट होता है, उसके साथ बनाया हुआ ये एंगल जो होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डिप, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is derive an expression for torque acting on a bar magnet when placed in the uniform magnetic field। तो थियरी आप रीड कर लो, मैं डायग्राम में समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक डाइपोल हमने प्लेस किया, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, ठीक है। ये उसकी मैग्नेटिक लेंथ है और इधर साइड नॉर्थ पोल है, इधर साइड साउथ पोल है। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हमको टॉर्क कैलकुलेट करना है। अब होगा ये कि जैसे ही मैं इस डाइपोल को इस मैग्नेटिक फील्ड में रखूँगा तो ये रोटेट होगा इस डायरेक्शन में, बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस। ये यहाँ पे जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं इसकी वजह से ये रोटेट होगा। तो मुझे ये टॉर्क कैलकुलेट करना है। अब बाय द वे टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। सो टॉर्क जो होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही टॉर्क होता है। तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स यहाँ पे डायग्राम से दिख रहा है कि m इंटू बी, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ठीक है। यहाँ पर भी m भी है और यहाँ पर भी m भी है, ठीक है। अब सवाल है परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है दोनों पोल्स के बीच का। तो परपेंडिकुलर फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हमने ये कुछ ज्योमेट्रिकल एडजस्टमेंट किया है यहाँ पे, ठीक है। और एक्चुअली मुझे ये लेंथ पता करनी है, और ये लेंथ पता करने के बाद इस ट्राइंगल से ये आएगी ट्वाइस एल साइन थीटा। अब इस एंगल में अगर मैं साइन थीटा ले लूँ तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, देखो। सो मुझे ये डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस है ट्वाइस एल। सो x कितना आ जाएगा, ट्वाइस एल इंटू साइन थीटा। सो दैट्स इट। अब ये टॉर्क के फॉर्मूले में अगर मैं सारी वैल्यूज़ को रख दूँ तो ये मुझे मिलेगा टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स mb है मल्टीप्लाइड बाई ट्वाइस एल इंटू साइन थीटा। यहाँ पे एडजस्टमेंट करता हूँ थोड़े से, m इंटू ट्वाइस एल एक ब्रैकेट में लिखता हूँ और b साइन थीटा एक ब्रैकेट में यानी बाहर लिखता हूँ। सो ये हो जाएगा m इंटू ट्वाइस एल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो ये फाइनल आंसर आ गया कि टॉर्क एम बी साइन थीटा होता है। यू कैन राइट इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं m बार क्रॉस b बार।
ठीक है। सो ये है डेरिवेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, जस्ट इसको यहाँ पे एक बार थोड़ा सा आप रीड कर लो, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डाइपोल अलोंग द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट। क्वेश्चन बैंक में यहाँ पे कॉइल लिखा हुआ आ गया है, कॉइल के लिए हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम बार मैग्नेट के लिए कैलकुलेट कर रहे। क्वेश्चन बैंक में थोड़ा सा चेंज कर लेना। सो यहाँ पे देखिए एक डाइपोल हमने लिया, देखिए एक डाइपोल लिया है, इसकी जो लेंथ है ट्वाइस एल है, ये साउथ पोल नॉर्थ पोल, और इसके जो सेंटर है, ये सेंटर से डी डिस्टेंस दूरी पर एक पॉइंट है, ये डिस्टेंस डी है, और इस पॉइंट पी पर मुझे कैलकुलेट करना है कि मैग्नीट्यूड कितना है मैग्नेटिक फील्ड का, या मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे कितना है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल की वजह से ये जो फील्ड रहेगी ये इस डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है, और साउथ पोल की वजह से इस डायरेक्शन में रहेगी। अगर यहाँ पे कोई मैं और दूसरा मैग्नेट रख दूँ या एक मोनोपोल रख दूँ तो ये फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। सो देखिए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं द मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट पी ड्यू टू द नॉर्थ पोल। सबसे पहले नॉर्थ पोल की वजह से आप मैग्नेटिक इंडक्शन पॉइंट पी पर पता कीजिए, ठीक है। सो ये विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला यू नो वेरी वेल कि ये आता है न्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन एन पी स्क्वायर। एन पी क्या है, सेंटर से पॉइंट पी का ये डिस्टेंस है, दिस इज़ एन पी एक्चुअली, ये एन पी, ठीक है। तो और उसके बाद अब इस साउथ पोल की वजह से पता कीजिए मैग्नेटिक इंडक्शन एट पी ड्यू टू साउथ पोल। अब साउथ पोल से इसका डिस्टेंस आप देख लीजिए, पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना आएगा। तो साउथ पोल से डिस्टेंस कितना आएगा, यहाँ तक तो ये डी है और ये एल हो जाएगा और ये एल हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा टोटल, यानी ये तो टोटल, इसको तो एस पी बोल सकते हैं कि ये एस पी स्क्वायर है, लेकिन एक्चुअल में ये कितना रहेगा एल प्लस डी, यहाँ पे लिखा है देखिए एल प्लस डी, ठीक है। तो फाइनली ये मिलेगा आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल, ये मिल गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब पॉइंट पी पर एक और चीज़ कि यहाँ पे कौन सी फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे नॉर्थ पोल ज़्यादा क्लोज है, ये नॉर्थ पोल की वजह से पॉइंट पी पर फील्ड ज़्यादा रहेगी, यानी नॉर्थ पोल की फील्ड इधर रहेगी और ये जो साउथ पोल है उसकी फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। और नेट फोर्स अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊँ, यानी नेट फील्ड अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊँ, तो ऑब्वियस बात है मुझे बी एन की फील्ड से बी एस यानी साउथ पोल की फील्ड को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल इज़ ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल, क्योंकि डिस्टेंसेस देखो, क्योंकि डिस्टेंस नॉर्थ पोल का कम है और बी का रिलेशन डिस्टेंस के साथ इन्वर्स होता है, ऐसे है। इसलिए हमने लिखा है कि नॉर्थ पोल की वजह से फील्ड पॉइंट पी पर साउथ की वजह से ज़्यादा होगी, यानी एज़ कम्पेयर टू साउथ ज़्यादा होगी, दैट्स इट। अब यहाँ से बी नेट फील्ड आप कैलकुलेट कर रहे हो, ये नेट फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो बी एन माइनस बी एस। तो ये इक्वेशन 1 से, अब देखिए ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की सारी वैल्यूज़ को लाके इस इक्वेशन में आप प्लेस कीजिए, सॉल्व कीजिए इन सारी इक्वेशंस को, और फाइनली सॉल्व करने के बाद स्टेप बाय स्टेप आपको ये इक्वेशन मिलेगी एक यहाँ पर, ठीक है। बी एट एक्सिस एज बी एट एक्सिस एंड एम हैव द सेम डायरेक्शन, और ये सारी थियरी को आप एक बार थोड़ा सा रीड कर लो, फाइनली आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी आकर लास्ट में, ठीक है। मैं शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार इसको आप सॉल्व करके ट्राई करके देखो, आपको फाइनल आंसर मिलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस इज़ न्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का क्यूब डी क्यूब, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको एक बार सॉल्व कीजिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक जोमेट्रिक लेंथ है, देखिए जोमेट्रिक लेंथ देख रखा है हमको, जोमेट्रिक लेंथ है 18 सेंटीमीटर एंड हैज़ अ पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम होती है 10 एम्पियर मीटर। इसको भी मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, 18 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कैपिटल एम पूछा है हमको। तो अगर आपको याद है तो कैपिटल एम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम
स्मॉल m इंटू टॉइसल ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। लेकिन हमको यहाँ पे ये मैग्नेटिक लेंथ ये पता नहीं है टॉइसल। लेकिन हमने एक रिलेशनशिप को स्टडी किया है, सिंस वी नो दैट, हमको एक रिलेशनशिप पता है कि जो मैग्नेटिक लेंथ होती है, मैग्नेटिक लेंथ 5/6 ऑफ जोमेट्रिक लेंथ होती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक लेंथ कितनी होती है टॉइसल, तो टॉइसल कितना हो जाएगा 5/6 मल्टीप्लाइड बाय जोमेट्रिक लेंथ है 18 इंटू 10⁻²। सो 6 3 18 और ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁻²। ये आ गई हमारे पास मैग्नेटिक लेंथ। अब बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टॉइसल की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए। सो यू विल गेट अ फाइनल आंसर दैट m इज इक्वल्स टू स्मॉल m है 10 मल्टीप्लाइड बाय टॉइस एल की वैल्यू है 15 इंटू 10⁻²। अब ये जो भी आंसर आएगा ये 150 इंटू 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज़ द फाइनल आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन बैंक में चेक कर लेना, ये आई थिंक मैंने नंबरिंग प्रॉपर नहीं की है। सो यहाँ पे है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू शॉर्ट मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर अलॉन्ग द एक्सिस एंड अलॉन्ग द इक्वेटर। अब देखिए, जो डाइपोल होता है उसका एक्सियल पॉइंट कौन सा होता है, ये जो लाइन है विच इज़ पासिंग थ्रू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, सो ये होती है एक्सियल लाइन। ठीक है, और लाइन जो पास होती है सेंटर से और परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस, ये होती है इक्वेटोरियल लाइन। तो हमको 2 पॉइंट पर पूछा है, 5 सेंटीमीटर सेंटर से इक्वेटर पे और 5 सेंटीमीटर एक्सिस पर। ठीक है, तो एक्सिस का क्या होता है फॉर्मूला, अभी अपन ने डिराइव किया कि बी एट एक्सिस कितना होता है μ0/4π टॉइस m डिवाइडेड बाई d³। ये होता है बी एट एक्सिस, और बी एट इक्वेटर कितना होता है μ0/4π m/d³ होता है। ठीक है, बस ये 2 फॉर्मूले में सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। μ0 की वैल्यू पता है 4π10⁻⁷, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, इसको मीटर में कन्वर्ट किया, और बी अलॉन्ग एक्सिस यहाँ पे कैलकुलेट किया। देखिए बी अलॉन्ग द एक्सिस, तो बी अलॉन्ग एक्सिस का फॉर्मूला वही जो मैंने राइटअप करके दिया है आपको। बस यहाँ पे जस्ट आपको वैल्यूज़ रखो, इसको सॉल्व करो, यू विल गेट 8 इंटू 10⁻⁻3। और देखिए ये इक्वेटर पे बी अलॉन्ग द इक्वेटर पे μ0m/4π इंटू d³, वही फार्मूला जो मैंने यहाँ पे आपको राइटअप करके दिया, ये अलॉन्ग द इक्वेटर और ये अलॉन्ग द एक्सिस होता है। ठीक है, वैल्यूज़ रखिए, सॉल्व कीजिए, यू विल गेट 4 इंटू 10⁻⁻3। नेक्स्ट चैप्टर आई विल ट्राई टू अपडेट बाय द इवनिंग। थैंक यू सो मच।